नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी दहलीज पूजा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ जी के घर में माता लक्ष्मी का वास 7 पीढ़ियों से था, क्योंकि सेठानी हर रोज शाम को दहलीज पूजा करती थी। सेठानी शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे पर धरती को पीली मिट्टी से लीपती, सूखने के बाद रंगोली बनाती, फिर उसके ऊपर दीपक जलाती। पूजा घर में लक्ष्मी माता के आगे दीपक जलाती और घंटी बजाती। यही कार्य उसकी सास भी करती थी। उनके घर में कई पीढ़ियों से यह कार्य चला आ रहा था। पहले जमाने में रंगोली लोगों को नहीं बनाने आती थी, तो उसके जगह पर हल्दी का छींटा मारते थे। यह भी उतना ही शुभ फल देता है। सेठ सेठानी को 2 औलाद थे। जब दोनों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, उनके पास अपने अपने कारोबार भी हो गए, तब सेठानी ने सोचा, दहलीज पूजा का कार्य अब मैं बड़ी बहू को सौंप देती हूँ। यह सोचकर सेठानी बड़ी बहू के पास गईं और बोली, बड़ी बहू, घर के दहलीज पूजा का जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। आज से तुम हर रोज दहलीज पूजा करना। इस पर बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पास फालतू के टाइम नहीं है, आप इस कार्य को छोटी को दे दीजिए। सास उदास मन से छोटी बहू के पास आई। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप बुलाती तो मैं ही आ जाती। इस पर सास ने गुस्से से कहा, प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासा के पास आता है। यह बात सुनकर छोटी बहू कुछ नहीं बोली। छोटी बहू बड़ा ही शांत स्वभाव की थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। सास को ऊपर चारपाई पर बैठाया और अपने जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ गई और पूछा, माँ जी, बताइए क्या काम है? सास ने कहा, छोटी बहू, मैं आज तुम्हें घर की जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सास बहू की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और दहलीज पूजा की सारी विधि छोटी बहू को बता दिया। अब अगले दिन से ही छोटी बहू दहलीज पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में छोटी बहू के पति का कारोबार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। सास भी छोटी बहू से बड़ा ही प्रसन्न रहती। उधर बड़ी बहू के पति का कारोबार घाटा के कारण बंद हो गया। उसके बच्चे बीमारी से हमेशा परेशान रहने लगे। बड़ी बहू भी बड़ा ही परेशान रहती थी। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, छोटी के साथ सब अच्छा होता है और मेरे साथ सब बुरा होता है, ऐसा क्यों? क्या हमारे पिछले जन्म के पापों के कारण हो रहा है? इस जन्म में तो हमने कोई भी पाप नहीं किया है और ना ही किसी का दिल दुखाया है। इस पर सास ने कहा, तुमने माता लक्ष्मी का अपमान किया है बहू। तुम्हें याद है, कुछ ही दिनों पहले तुमने दहलीज पूजा को फालतू के काम बताए और मना कर दिया। इसी कारण माता लक्ष्मी का तुम पर श्राप लगा है। इसीलिए तुम्हारा पति और बच्चे भी परेशान रहते हैं। इस पर बड़ी बहू ने रोते हुए सास से क्षमा मांगने लगी। सास बोली, बहू, क्षमा हमसे नहीं बल्कि लक्ष्मी माता से मांग। फिर बड़ी बहू लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी और छोटी बहू के साथ साथ दहलीज पूजा भी करने लगी। धीरे धीरे उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा और बच्चे भी ठीक रहने लगे। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार के घर में वास किया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के घर में भी वास करना। जय हो लक्ष्मी माता की।